इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण सम्मान 2022 का पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 हमने पहले ही देख लिया है, इसको ट्रिक के माध्यम से हम देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आइए हम एक एक कर बचे हुए राज्य अलंकरण सम्मान पर चर्चा करते हैं। 2022 का श्रीमती बिलासाबाई केवटिन पुरस्कार, यह मछली पालन के क्षेत्र में दिया जाता है मत्स्य विभाग द्वारा। 2022 में ये रूपचंद धीवर जी को मिला है। किसको मिला है? रूपचंद धीवर जी को। देखिए इसको याद करने का तरीका कैसा है, तो हम जानते हैं कि बिलासाबाई केवटिन बिलासपुर में जन्मी थी और उसी के ही नाम पे बिलासपुर का नाम पड़ा था। और वहाँ कहा जाता है कि जो बिलासाबाई केवटिन थी वो बहुत ज़्यादा क्या थी? रूपवान थी, मतलब बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, ऐसा कहा जाता है। क्या बोला जाता था? रूपवान। तो रूपवान से रूपचंद हम वहाँ से याद कर सकते हैं। क्या याद कर सकते हैं? रूपचंद धीवर। 2022 का पंडित माधवराव सप्रे स्मृति राष्ट्रीय रचनात्मक सम्मान, ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। किस लिए? रचनात्मक लेखन एवं हिंदी भाषा के लिए दिया जाता है। 2022 में ये सुदीप ठाकुर जी को मिला है। किसको मिला है? सुदीप ठाकुर जी को। इसको याद करने का तरीका क्या है? माधवराव सप्रे जी ने पत्रकारिता के क्षेत्र में दीप जलाए, ऐसे याद रखना है। कैसे याद रखना है? माधवराव सप्रे जी ने पत्रकारिता के क्षेत्र में दीप जलाए, तो दीप से क्या हो जाएगा? दीप ठाकुर। दीप से क्या हो जाएगा? दीप ठाकुर जी, ऐसे हम इसको याद। 2022 का लाला जगदलपुरी साहित्य पुरस्कार, यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य और आंचलिक साहित्य है ना, संस्कृति विभाग द्वारा दिया जाता है। 2022 का जो लाला जगदलपुरी साहित्य पुरस्कार है वो जीवन यदु जी को मिला है, जो खैरागढ़ के निवासी हैं। अब इसको याद करने का तरीका है, तो लाला जगदलपुरी जी की जो रचनाएं हैं वो मैक्सिमम क्या है? हल्बी भाषा में है। किस में है? हल्बी लोगों के लिए वो लिखा है। तो इसको हमको याद करने के दिन है, लाला जगदलपुरी जी ने हल्बी जनजाति के जीवन पर साहित्य लिखे हैं। किसके लिए जीवन पर? हल्बी भाषा के जीवन पर। तो जीवन से याद रखना है जीवन यदु जी, यहाँ से हम इसको याद कर सकते हैं। 2022 का छत्तीसगढ़ अप्रवासी भारतीय सम्मान, देखिए ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो देश के बाहर सामाजिक कल्याण, मानव संसाधन विकास, कला, साहित्य अथवा आर्थिक योगदान के लिए दिया जाता है। ये किसके? ये है संस्कृति विभाग द्वारा दिया जाता है। ये अभी स्टार्ट हुआ इसी वर्ष से शायद, ये है ना। तो इसको याद करने का बहुत अच्छा तरीका है ना। छत्तीसगढ़ी अप्रवासी भारतीय सम्मान का श्री गणेश किया गया है। क्या किया गया? श्री गणेश किया गया, क्योंकि स्टार्टिंग अभी हुआ है तो इसको श्री गणेश किया गया है, तो उससे याद कर सकते हैं, श्री गणेश कर जी का नाम याद हो जाएगा। 2022 का बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल सम्मान, तो ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? हम सबको पता है, ये विधि के क्षेत्र में दिया जाता है। विधि है ना, विधि विभाग द्वारा दिया जाता है। तो अभी 2022 में किसको मिला है? तो ये प्रिया राव और श्री विवेक सारस्वत को मिला है। दो लोग को दिए गए हैं, तो दोनों बहुत, और याद करने का बहुत आसान तरीका है। तो इसका ट्रिक क्या है? बैरिस्टर ठाकुर जी विवेक प्रिय इंसान है या व्यक्ति हैं। क्या बोलेंगे? बैरिस्टर ठाकुर जी विवेक प्रिय इंसान है। तो विवेक से विवेक सारस्वत याद कर सकते हैं। ठीक है, विवेक से क्या याद रखते हैं? विवेक सारस्वत से याद रख सकते हैं। और प्रिय इंसान है से हम क्या याद रख सकते हैं? प्रिया राव। ये दोनों नाम हम इस यहाँ से याद रख सकते हैं। 2022 का धन्वंतरी सम्मान, तो ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? आयुर्वेद, चिकित्सा, शिक्षा तथा शोध एवं अनुसंधान क्षेत्र में दिया जाता है। ये स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिया जाता है। 2022 में मनोज चौकसे को मिला है। किसको मिला है? मनोज चौकसे को। इसको याद करने का तरीका है कि धन्वंतरी से धन को याद रखना है, कि आगे क्या याद रखना है? धन। तो धन मिलते ही हम क्या करते हैं? मौज करते हैं। क्या करते हैं? मौज। धन मिलते ही मौज, तो मौज से मनोज याद रखना है। ठीक है, मनोज चौकसे। 2022 का किशोर साहू सम्मान, क्षेत्र है हिंदी छत्तीसगढ़ी सिनेमा में रचनात्मक लेखन, निर्देशन एवं अभिनय और पटकथा निर्माण के क्षेत्र में दिया जाता है। ये संस्कृति विभाग द्वारा दिया जाता है और इस वर्ष ये मनु नायक जी को प्राप्त हुआ है। ठीक है, और मनु नायक जी वही हैं जो प्रथम फिल्म छत्तीसगढ़ में बनाए थे कही देवे संदेश के, कि ये निर्देशक थे, निर्माता थे। ठीक है, तो इसको याद करने का ज़्यादा ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम प्रथम जो सिनेमा फिल्म बना था हमारा छत्तीसगढ़ में कही देवे संदेश के निर्माता जो मनु नायक थे, उससे हम डायरेक्ट याद कर सकते हैं।
2022 का देवदास बंजारे स्मृति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो प्रदर्शनकारी लोक कला के क्षेत्र में दिया जाता है, संस्कृति विभाग द्वारा दिया जाता है। 2022 में द्वारिका बर्मन जी को यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, इसको याद करने का तरीका है, जो देव है तो देवों की नगरी क्या है? द्वारिका, ऐसे हमको याद रखना है। तो देव से किससे याद रखना है? देव से, देवों की नगरी क्या है? द्वारिका, तो द्वारिका बर्मन जी, ऐसे करके इसको हम याद रख सकते हैं। देवदास बंजारे के नाम पे एक और पुरस्कार दिया जाता है, लेकिन ये जो है पंथी नृत्य के लिए दिया जाता है। तो ठीक है, तो ये वाला जो पुरस्कार है वो मिलाप दास बंजारे को मिला गया है। ठीक है, ये किसके लिए दिया जाता है? तो ये पंथी नृत्य के लिए दिया जाता है। इसको याद करने का तरीका है, जब हम पंथी नृत्य करते हैं तो उसे हम तालमेल मिलाकर करना पड़ता है, एक साथ, मतलब तालमेल मिलाकर पंथी नृत्य करते हैं। तो मिलाकर से मिलाप दास बंजारे, ऐसे करके उसको हम लोग याद कर सकते। क्या कर याद कर सकते? मिलाप दास बंजारे। 2022 का महाराजा रामानुज प्रताप सिंह पुरस्कार, यह श्रम के क्षेत्र में दिया जाता है, श्रम विभाग द्वारा। तो 2022 का जो प्राप्त हुआ वो है एनटीपीसी सीपत, उज्ज्वल नगर एनटीपीसी सीपत, जिला बिलासपुर को, एवं श्री पालूराम साहू को भी प्राप्त हुआ। किसको हुआ है? पालूराम साहू को। देखिए, तो इसको ऐसे ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, आप इसको सीधा ही याद रख सकते हो। एनटीपीसी, वहाँ सबसे ज़्यादा श्रम है ना, कार्य दिया जाता है मजदूरों को, इससे आप उसको याद रख सकते हो। ठीक है, और उसका पालन पोषण करने की व्यवस्था की जाती, किसकी? मजदूरों को। तो पालूराम, यहाँ से आप इसको याद रख सकते हो। एनटीपीसी सीपत, उज्ज्वल नगर एनटीपीसी सीपत और पालूराम। 2022 का संस्कृत भाषा सम्मान, ये उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दिया जाता है। वर्तमान में बाल कृष्ण तिवारी जी को दिया गया है। तो इसको याद करने के तरीका है, संस्कृत भाषा, तो संस्कृत भाषा का विकास करना है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें बच्चों को संस्कृत सिखाना पड़ेगा, मतलब बालकों को संस्कृत सिखाना पड़ेगा। तो वहाँ से हम बालक से बालकृष्ण याद रख सकते हैं। किससे रख सकते हैं? बालक से, ये बालक से है ना, बालक से बालकृष्ण याद करके हम लोग संस्कृत भाषा के सम्मान को याद रख सकते हैं। 2022 का महाराजा अग्रसेन सम्मान, यह सामाजिक समरसता सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिया जाता है। 2022 का जो महाराजा अग्रसेन सम्मान है वो श्री ईश्वर प्रसाद अग्रवाल जी को दिया गया है। तो इसको याद करने का एक सिंपल से तरीका है, जो महाराजा है, जो राजा रहते हैं उसको हम लोग ईश्वर की तरह मानते हैं, तो उसे ईश्वर से क्या हो जाएगा? वो ईश्वर प्रसाद अग्रवाल, यहाँ से आप उसको याद रख सकते हो। और अग्रसेन से अग्र से अग्रवाल को याद रख सकते हो, इससे ये याद हो जाएगा। 2022 में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जितने भी सम्मान दिए जाते हैं उसको ट्रिक के माध्यम से हम कवर कर चुके हैं, और जितने भी हमने कवर किए वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और भी हैं, उसका मैं PDF हमारे डिस्क्रिप्शन के लिंक में हमारे टेलीग्राम चैनल में है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिएगा। धन्यवाद।